नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। दुनिया में इस समय 57 मुस्लिम देश हैं। जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है, लेकिन इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होने के साथ साथ कोयले और पाम ऑयल का भी सबसे बड़ा निर्यातक है। दशकों से कोयले और पाम ऑयल के निर्यात और युद्ध स्तर पर हो रहे खनन के कारण इंडोनेशिया एक नई मुसीबत में फंस गया है। ऐसी समस्या अगर जिसका समय से हल नहीं निकाला जा सका तो इंडोनेशिया के अस्तित्व पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। वो इसलिए क्योंकि दुनिया इस समय बढ़ते जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रही है, जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बड़ा खतरा है। आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के कारण बेमौसमी आपदाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसका प्रभाव अलग अलग पड़ रहा है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। लेकिन इस समस्या से सबसे ज्यादा परेशान इंडोनेशिया है। पर्यावरण चुनौतियों का सामना कर रहे 27 करोड़ से अधिक आबादी वाले इंडोनेशिया में कुछ लोग धर्म की तरफ एक विशेष उम्मीद से देखते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश में एक ऐसे इस्लाम की मांग बढ़ रही है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। इसे ग्रीन इस्लाम कहा जा रहा है। इस्लाम में एक वाक्य है, कयामत की रात। इस वाक्य को तबाही के मंजर से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि जिस दिन कयामत की रात आएगी उस दिन दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। कुछ लोग इसे विश्व युद्ध से जोड़कर देखते हैं, कुछ लोग इसे दुनिया में बढ़ रही नफरत से जोड़कर देखते हैं कि एक दिन इंसान ही इंसान का दुश्मन बनकर इस खूबसूरत दुनिया को खत्म कर देगा। लेकिन इंडोनेशिया में इसे आजकल प्रकृति को हो रहे नुकसान, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से होने वाले विनाश से जोड़कर देखा जा रहा है। और इसी की चिंता में इंडोनेशियाई नागरिकों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग का इंडोनेशिया पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है, इसे हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसकी वजह से समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे इंडोनेशिया के कई शहर जलमग्न होने की कगार पर हैं। कुछ समय पहले विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक मुंबई उन शहरों में से एक है जो समुद्र के बढ़ते जल स्तर से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। WMO के अनुसार समुद्र का स्तर 2013 से 2022 के बीच औसतन 4.5 मिलीमीटर हर साल बढ़ा है। ये वो दर है जो 1901 से 1971 के बीच बढ़े जल स्तर से 3 गुना अधिक है। इसके कारण तटीय इलाकों में रहने वाली आबादी और पारिस्थितिकी तंत्र को भारी खतरा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समुद्र के स्तर में बदलाव से नीदरलैंड, बांग्लादेश और भारत के साथ साथ चीन जैसे देशों के लिए एक बड़ा खतरा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ग्रीन इस्लाम मूवमेंट की सबसे ज्यादा झलक देखने को मिल रही है। यहाँ के लोगों ने ग्रीन इस्लाम मूवमेंट का झंडा बुलंद कर लिया है। जकार्ता में मौजूद इस्तिकलाल मस्जिद में ग्रैंड इमाम नसरुद्दीन उमर को सुनने के लिए जगह जगहों से हजारों लोग आते हैं। वे अक्सर पर्यावरण पर अपनी बात मुखरता से रखते हैं। वे अक्सर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मनुष्य के रूप में हमारी सबसे खतरनाक कमी ये है कि हम पृथ्वी को महज एक वस्तु मानते हैं। हम प्रकृति के प्रति जितने लालची होंगे, कयामत का दिन उतनी ही जल्दी जाएगा। वे कहते हैं कि रमजान में जैसे मुसलमान रोजा रखते हैं, वैसे ही उन्हें धरती की रक्षा को भी अपना फर्ज बनाना चाहिए। रोजाना नमाज की तरह पेड़ लगाना भी आदत होनी चाहिए। जलवायु वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 200 वर्षों में लगभग सभी वैश्विक तापमान की वृद्धि के लिए मनुष्य जिम्मेदार है। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान अब 1800 के दशक के अंत से यानी कि औद्योगिक क्रांति से पहले की हम बात करें तो उसकी तुलना में लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हुआ है, जो ग्लेशियरों के पिघलने वाले कारकों में से एक बड़ा कारण है। पृथ्वी का लगातार बढ़ रहा जल स्तर दुनिया के लिए एक ऐसे खतरे की घंटी है जिसका उपाय अगर समय से नहीं किया गया तो इंसानी सभ्यता इस प्रकृति के अंत का कारण बन जाएगी। आप भारत के जिस भी इलाके में रहते हैं वहां अभी से, जबकि गर्मियों का मौसम ठीक से आया भी नहीं है, तभी से हीट वेव जैसे हालात शुरू हो गए हैं। बेइंतहा गर्मी अभी से पड़ने लगी है। तो सोचिए कि आने वाले महीनों में क्या होगा। आने वाले सालों में ये धरती कितनी तपेगी और कितनी आग उगलेगी। इसलिए आगे बढ़ाइए एक कदम प्रकृति के लिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।